फेशियल पेन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फेशियल पेन होता क्या है। कोई भी अनप्लेजेंट सेंसेशन माउथ में हो, जा में हो, फेस में हो, किसी भी स्टिमुलस की वजह से हो, जिसमें किसी नर्व या कोई नोसी रिसेप्टर का अमल व दखल हो। अब हम काज देखेंगे ओरोफेशियल पेन के। लोकल काज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल काज होते हैं, साइकोजेनिक काज होते हैं और वेस्कुलर काज होते हैं। अब अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन देखें तो सोमेटिक पेन, न्यूरोजेनिक पेन, साइकोजेनिक पेन। सोमेटिक पेन जो होता है, ओरिजिनेट जो होता है वो किसी ऑर्गन से होता है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। जो न्यूरोजेनिक होता है उसमें कोई ना कोई नर्व इन्वॉल्व होती है या फिर नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास स्टिमुलस की वजह से हो, खुद ब खुद भी हो सकता है। और साइकोजेनिक और पेन जो होता है वो साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन होता है, इसका कोई ख़ास काज नहीं होता। और स्टिमुलस हो भी सकता है लेकिन कोई ख़ास काज नहीं होता। अब नर्व कुछ इन्वॉल्व होती हैं ओरोफेशियल पेन में। सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है ट्राइजेमिनल नर्व की होती है, फेशियल नर्व की होती है, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस और सर्वाइकल नर्व्स। सोमेटिक पेन देखा जाए तो उसके दो टाइप हैं, एक्यूट और लोकलाइज। दो टाइप हैं, सुपरफिशियल सोमेटिक एंड डीप सोमेटिक। सुपरफिशियल में क्या होता है, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस होते हैं और ये बर्निंग और ब्रेकिंग इन नेचर होता है, जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होता है। डीप सोमेटिक डल आर्च और एफर्ट पेन होता है, इसमें मस्कुलोस्केलेटल और विजरल इन्वॉल्वमेंट होता है। न्यूरोजेनिक पेन, न्यूरोजेनिक पेन इसमें क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम in the absence of nociceptor nerve terminal stimulated by trauma or disease। एपिसोडिक भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। जैसे एपिसोडिक में न्यूरोलजिया का, न्यूरोवेस्कुलर का, और कंटिन्यूस में न्यूराइटिस, टीएफएन पेन। मेजरमेंट ऑफ पेन ये खास हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। और ये देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मैन। 0 पे नो हार्ट, 2 पे हार्ट बिट लिटिल बिट, 4 पे हार्ट लिटिल मोर, 6 पे हार्ट इवन मोर, 8 पे हार्ट होल अलॉट, 10 पे हार्ट वर्स्ट। इसमें इमोजीज दिखाई हुई हैं बस शक्ल की, इंसानी शक्ल की। पेन ऑफ लोकल ओरिजिन, लोकल पेन में क्या जाता है, डेंटल आ जाता है, जिंजाइवल, म्यूकोसल, सिलेवरी ग्लैंड, मैक्सिलरी साइनस, टीएमजी डिसऑर्डर का पेन। पेन ऑफ न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन, न्यूरल्जिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है सब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ये एक सेल्फ लिमिटिंग पेन होता है। इसमें क्या होता है, एक शार्प शूटिंग पेन होता है जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। इसके अंदर एक ट्रिगरिंग जोन होता है, एक कोई ख़ास जोन होता है जिस पे ज़्यादा पेन फील होता है। इटियोलॉजिकल अगर इसके काज देखा जाए, इटियोलॉजिकल काज में इसकी ट्राइजेमिनल जो नर्व है इसमें वेस्कुलर कंप्रेशन की वजह से होता है, या डीमाइलिनेशन हो जाए नर्व की मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, या कोई ट्रामा हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ट्यूमर, मेनिंजियोमा, इडियोपैथिक भी होता है, कोई ख़ास रीज़न हमें पता नहीं होती। अगर इसके क्लिनिकल फीचर देखे जाएँ तो 50 ईयर के बाद ही होता है ये, लेकिन इसमें स्टेबिंग पेन फ्यू सेकंड के लिए होता है, फिर इसके बाद पीरियड ऑफ रिमिशन होता है, मतलब कि शुरू में होता है फिर ख़त्म हो जाता है, और अक्सर औकात यूनिलेटरल होता है। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, जो नर्व का जो भी पेन होता है तकरीबन इलेक्ट्रिक शॉक ही होता है, और उसके अंदर ट्रिगरिंग जोन होता है। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से पेन क्रिएट हो जाता है। 1 से 2 अटैक पर डे भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है 1 से 2। ठीक है, और जो ट्रिगरिंग जोन मैंने पहले जो बात की उसमें नेजियोलेबियल फोल्ड और कॉर्नर ऑफ लिप पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक, शेविंग, शोवरिंग, स्पीकिंग, एक्सपोजर टू विंड कैन ट्रिगर द पेनफुल एपिसोड। इसमें कोई आम स्टिमुलस भी पेन क्रिएट कर सकता है, इवन विंड, एयर, और ये स्लीप को इंटरफेयर नहीं करता है। इसका रिलीविंग फैक्टर भी एक स्लीप है, अगर इंसान सोएगा तो पेन ख़त्म हो जाएगा। V2 नर्व जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, मैक्सिलरी नर्व, जो कि ट्राइजेमिनल की ब्रांच है।
ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट ब्रांच नंबर 1 जो लिखा हुआ है ऑप्थेलमिक टू मैक्सिलरी, एंड नीचे जो है वो मैंडिबुलर। अब इसका डायग्नोज है, पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में पेशेंट बताएगा कि इस टाइप का पेन है, इस वजह से होता है, एयर ट्रिगरिंग फैक्टर है, दिन में 2 मरतबा होता है, यही बताएगा। और इसकी हिस्ट्री लेंगे, फिर लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक लगेंगे उसको डायग्नोस करने के लिए। पेन रिलीव विद द यूज़ ऑफ टेग्रोल कार्बिमाजेपिन, ये एक मेन पॉइंट है, कार्बिमाजेपिन से इसका पेन चला जाता है। और उसकी रूटीन एग्जामिनेशन में हम सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई कराएंगे, रेजोनेंस टोमोग्राफिक एंटियोग्राम करवाएंगे टू एक्सक्लूड द ब्रेन डिजीज़, कोई और तो उसको बीमारी नहीं है। अब इसमें डिफरेंशियल डायग्नोस हम देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, लेकिन ये यंग एज में होता है। इसमें बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों फेस के पार्ट पे इन्वॉल्व होता है। जो ट्राइजेमिनल न्यूरोजी वो यूनिलेटरल होता है। और क्लस्टर हेडेक अक्सर औकात रात को होता है, लेकिन इसमें ट्रिगर जोन नहीं होता है। जैसे कि हमने ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में पढ़ा है कि उसमें ट्रिगर जोन होता है और नाइट पे ख़त्म हो जाता है सोने से। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया में क्या होता है कि हर्पीज जोस्टर की वजह से फिफ्थ क्रीनियल नर्व पे अटैक करता है। इसमें क्या होता है कि इस इन्फेक्शन से पहले ज़रूर कोई ना कोई स्किन लीजन होती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोज है। और साइकोजेनिक पेन अनएनाटॉमिकल होता है। ये मिड लाइन जो है नीचे चिन की, इसको भी क्रॉस कर जाता है। इसके अंदर ट्रिगर जोन कोई नहीं होता। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।